सुनिए, पाइथन में, पाइथन जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में जब आप टाइप कमांड चलाते हैं, कौन सा कमांड, टाइप कमांड चलाते हैं, तो वो ये बताता है कि आपने किस प्रकार की डाटा टाइप की वैल्यू लिखा है, ठीक। लेकिन जब हम डाटा टाइप को चेक करने के लिए टाइप कमांड को चलाते हैं तो एक शब्द लिख कर आता है क्लास। क्या लिख कर आता है, क्लास। तो क्लास का मतलब होता है कैटेगरी। क्या होता है, कैटेगरी। तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस डाटा टाइप। क्या पढ़ा रहा हूं, सीक्वेंस डाटा टाइप, ये पढ़ा रहा हूं सीक्वेंस डाटा टाइप, ठीक। तो मान लीजिए इसमें पहला आपने पढ़ा है क्या, लिस्ट, और दूसरा पढ़ लिया सेट, और तीसरा आपको मैंने पढ़ा दिया टपल, ये ना। और भी पढ़ाऊंगा, जैसे मैं क्या पढ़ाऊंगा, डिक्शनरी, और भी पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रेंज। क्या नाम है, रेंज। ये सब मिलाकर 5 अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप्स हैं, ठीक। तो जब मैं टाइप फंक्शन चलाता हूं, कौन सा फंक्शन, टाइप फंक्शन, तो वो बताता है ना कि कौन सी क्लास का आपने यूज किया है। जैसे में आप जब प्रिंट कराया है लिस्ट को, तो आपका क्लास में नाम देता है लिस्ट। जब प्रिंट कराते हो सेट को तो क्लास में देता है सेट। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये क्लास जैसे नाम जब आता है तो इसका मतलब होता है कैटेगरी। सबको हमारी बात सुने पहले, क्लास का मतलब क्या होता है, कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल में अभी आप ही लोगों से अगर मैं कहूं ओबीसी वाले अलग हो जाइए, एससी वाले अलग हो जाइए, जनरल वाले अलग हो जाइए, माइनॉरिटी वाले अलग हो जाइए, तो उसमें बच्चों की पहचान हो जाएगी कि इतने बच्चे ओबीसी के हैं, इतने बच्चे जनरल के हैं। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे या हम ही से कोई क्वेश्चन पूछे, इसमें किस टाइप के बच्चे बैठे हैं, कौन कौन से कैटेगरी के बच्चे बैठे हैं, तो मैं सबको अलग अलग अगर एक क्लास बना दूं तो उसी को आप टाइप कहिए या उसी को क्या कहिए, क्लास। समझ गए, सबको टाइप में क्लास समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको पढ़ाना क्या है, अगली क्लास क्या पढ़ाना है समझिए। अब अगला आपको जो पढ़ाना है उसमें डिक्शनरी पढ़ाना है। देखिए क्या पढ़ाना है बताइए, डिक्शनरी। अगला जो क्लास है किस कौन सी टॉपिक का है, डिक्शनरी का। और ये भी बहुत इंटरेस्टेड है, अगर किसी को एक बार समझ में आ गया तो सबसे ज्यादा किसका यूज करेगा, डिक्शनरी का। क्यों इंटरेस्टेड है ये समझिए, ये भी बात समझिए। क्योंकि इसमें एक सिंटेक्स आता है, देखिए सिंटेक्स आता है की, और एक आता है क्या चीज, वैल्यू। मान लेता हूं कि आपको समझ में न आ रहा हो तो मैं आपको सेकेंड पेपर की बातें बता दूं तो हो सकता है आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं याद है सेकेंड पेपर में मैं पढ़ाता था डिव, और करली ब्रैकेट्स में याद है क्या लिखता था, प्रॉपर्टी, और कोलन दे के क्या लिखता था, वैल्यू, और करली ब्रैकेट्स क्लोज। समझ गए बात। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देते थे और यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो इसका मतलब हुआ डिक्शनरी का यूज करेंगे, और इस तरह से हम सिंटेक्स आपको पढ़ाएंगे। और वो सिंटेक्स किस में बंद होगा, करली ब्रेसेस में बंद होगा। और यहाँ पे प्रॉपर्टी मान लीजिए की हो गया, ये क्या हो गया बताइए, की, और ये हो गया क्या चीज बताइए, वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे रजिस्ट्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, की, और यहाँ पे लिख देंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू। तो जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखा देगा। उसी का नाम क्या है बताइए, डिक्शनरी। तो ये आपको आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं आपको कल ही पढ़ा पाऊंगा। समझ गए। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, अब कल पढ़ाया जाएगा, जा सकते हो आप लोग।